अगर आपने हमारे चैनल शो से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर ताज़ा लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। जय हिंद साथियों, मैं इस समय हूँ अल्पसंख्यक आयोग में। हमारे साथ चेयरमैन जाकिर खान साहब हैं और मैं चेयरमैन साहब से आपको रूबरू कराता हूँ। अल्पसंख्यक आयोग की कुछ जो है काम काज हैं दिल्ली में, और जब से ये चेयरमैन साहब बने इन्होंने कुछ यहाँ बहुत सारा बदलाव भी किया है। पहले भी मैं अल्पसंख्यक आयोग में आता जाता था, लेकिन जब से जाकिर खान जी चेयरमैन बने हुए तब से कुछ बहुत सारा बदलाव हुआ है। और ये दिल्ली में आयोग के अलावा भी जगह जगह जाके क्षेत्रों में लोगों से संपर्क करते हैं और योजनाओं के बारे में बताते हैं, और बहुत सारे सामाजिक और भी गतिविधियों में चेयरमैन साहब लिप्त रहते हैं। चेयरमैन साहब, आपका शो से जंग समाचार पत्र में स्वागत है। तो अभी जैसे जैसे कि आपको हम क्षेत्र में जाते हैं तो आपके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। क्षेत्र में आपके आयोग के बारे में भी चर्चाएं हो रही हैं कि आयोग तो गठन तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन जो बदलाव आज दिखाई दे रहा है समाज में या तो अल्पसंख्यक समुदाय में, तो वो जो है पहले से काफ़ी कुछ बेहतरीन है। तो मैं आपसे मतलब थोड़ा जानना चाहता हूँ आयोग की क्या क्या आपकी गतिविधियाँ अभी चल रही हैं प्रेजेंट में। मैं आपके चैनल माध्यम से सभी को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। पीछे नवरात्रि भी गए हैं, महावीर जयंती भी हुई है, और आने वाली ईद की भी सभी को दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद देता हूँ। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग, जो दिल्ली सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं माइनॉरिटीज़ के, अल्पसंख्यकों के हित के लिए, उन योजनाओं को कैसे माइनॉरिटी के लोगों तक पहुँचे, उसका फ़ायदा कैसे मिले, इसके लिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग कार्यरत रहता है। उनके जो एडवाइजरी कमेटी के जो मेंबर्स हैं, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, वो अपने अपने समुदायों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपने समाज के लिए कार्य करते हैं। जैसे दिल्ली सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए योजना है कि जो बच्चे स्कूल में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उसके लिए 48,000 रुपये तक सरकार वापस देती, दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा। और जो भी गरीब लोग हैं उनको 50,000 रुपये लोन बिना किसी शर्त के, बिना किसी गवाही के आपको दिए जाते। किसी भी उसके ज़रूरत नहीं होती है कि उसके अंदर किसी गवाह की कहिए कि जमानती की। तो 50,000 का लोन गरीब लोगों को मिलता है जिनका 3 लाख रुपए तक का इनकम सर्टिफिकेट बना है और अपना छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं, ये लोन दिया जाता है। स्कॉलरशिप की योजना है माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की, जो दिल्ली सरकार चला रही है, कि जो बच्चे 12वीं पास करके ग्रेजुएशन में जाते हैं, बीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, या फिर कोई भी डिग्री कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति योजना होती है जिसके अंदर स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें 12,000 रुपये, 18,000 रुपये, 24,000 रुपये पाठ्यक्रम के अनुसार जो बच्चे जैसे पढ़ते हैं उस तरीके से सरकार देती है। उसका भी लाभ उठाना चाहिए हमारे बच्चों को। इसके अलावा दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग सद्भावना पे भी बहुत काम करता है। हमारी एक सद्भावना समिति मिली जिसमें हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं, ताकि हमारे देश में, हमारी दिल्ली में शांति व्यवस्था बनी रहे। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं कि जो फिज़ा को ख़राब करना चाहते हैं, माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। हमारी सद्भावना समिति जहाँ पे भी ऐसा माहौल देखती है वहाँ जाके मीटिंग्स करती है और समुदाय को समझाती है कि हमें किसी तरीके से दुष्प्रचार में नहीं पड़ना चाहिए, अफवाह में नहीं पड़ना चाहिए, जो हकीकत है उसको हम रखते हैं। या अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है जिसकी कोई सुनवाई ना हो रही हो और वो दर दर के लिए न्याय के लिए भटकता है, तो कमीशन में आकर वो शिकायत करता है, तो हम उनके संज्ञान में लेके संबंधित अधिकारी को नोटिस भेजते हैं, जो सच्चाई क्या उसका पता लगाते हैं। तो इस तरीके से कोई भी कार्य जो जनता के हित में हो, अल्पसंख्यक आयोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, उसको समझाने की कोशिश। जी जी, जैसे कि लोगों के एक जहन में रहता है कि अल्पसंख्यक का मतलब एक समुदाय विशेष से होता है, तो चेयरमैन साहब ने स्पष्ट किया है कि ये किसी एक मतलब धर्म विशेष का नहीं है। अल्पसंख्यक का मतलब जो है सिख, बौद्ध और जैन, पारसी और जो भी मतलब कम्युनिटी है वो मतलब सबके हित की जो है ये आयोग काम कर रहा है।
तो चेयरमैन साहब ने जो आपको योजनाओं के बारे में भी बताया है। मैं चेयरमैन साहब से और एक बात, तो आप जैसे मतलब और भी चेयरमैन आए हैं, लेकिन आपने कुछ आप जगह जगह जाके हम देख रहे हैं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से या जो आपके की गतिविधियाँ आपकी क्षेत्रों में भी चल रही हैं, तो क्या आपको मतलब जो है आगे का जो अल्पसंख्यक आयोग है और वो हमारा प्रयास रहता है कि देखिए हम आयोग के चेयरमैन बनते हैं तो चेयरमैन का बनने का मतलब नहीं कि आप अपनी सीट पे बैठे, यहाँ पर भी आप समय दें, जो भी कुछ शिकायतें आती है उसका निवारण भी करें। उसके अलावा आपको क्षेत्र में जाना पड़ता है क्योंकि आपकी जो योजनाएं सरकार चला रही है, सरकार के जो अधिकारी हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मगर हमारा कार्य रहता है उन योजनाओं को विस्तार से लोगों के अंदर जानकारी दें और उसके अंदर जागरूकता लाएंगे। जब जागरूकता होगी तभी हम इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। उसके लिए हमें मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, एनजीओज के माध्यम से करें या फिर कोई कमीशन स्वयं करे। तो हमारा प्रयास रहता है कि हर घर के अंदर जो दिल्ली सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि जो भी कोई अल्पसंख्यकों के हित के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, जैन के लिए, पारसी के लिए, जो भी ये योजना है उन समुदाय तक पहुंचनी चाहिए, कोई बच्चा, कोई आदमी उससे वंचित ना रहे। जी चेयरमैन साहब, आपने बहुत सारी अपने आयोग के बारे में जो योजना है उनके बारे में बताया है, और दिल्ली सरकार की जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि मतलब केजरीवाल जी के कामों का और जो भी है सरकार के, तो दिल्ली सरकार के वैसे तो काम काफ़ी कुछ सराहनीय हो रहे हैं, और आप लोगों को बजट वगैरह भी जो है मतलब पहले से कुछ बेहतर सरकार ने दिया है कि पहले ही वैसा चल रहा है? नहीं, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक गुजारिश की थी कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पास पर्याप्त जो अनुदान होता वो है नहीं, तो उसके लिए हमें अगर कोई भी हमें कुछ योजनाएं चलानी, जैसे फ्री ट्यूशन सेंटर खोलने, जी स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने, या हमें जिले वाइज जाकर ऐसे मतलब हमें सेंटर खोलने जहाँ से हम अल्पसंख्यकों की मदद कर जी सकें। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ अनुदान चाहिए था, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसका अनुदान हमें दिया है। 3 करोड़ रुपए इस साल जी हमें अधिक अनुदान दिया। जी तो सरकार भी अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए कुछ सोच रही है, और पहले से बेहतर करने के लिए सरकार ने अनुदान भी बढ़ाया है। और हमारे साथ ये चेयरमैन साहब थे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। वीडियो में आपसे फिर से रूबरू होंगे नई योजनाओं के बारे में, चेयरमैन साहब से और भी आप लोगों को डिस्कस करके जानकारियाँ देंगे। मैं दिल्ली से अवध नारायण, पत्रकार। जय हिंद, जय भारत।